आचार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। संत शिरोमणि आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम छोटे बच्चों के लिए प्रथमोदय भाग पढ़ रहे हैं। उसमें अभी तक हमने 26 शब्दों को ए से लेकर जेड तक के शब्दों को समझा और उसे जीवन में उतारने की कोशिश भी की। इन 26 अक्षरों के साथ साथ हमने रमोकाल महामंत्र के बारे में जाना, हमने जिनवाणी माता के बारे में जाना और हमारे गुरुवर कैसे होते हैं आचार्य श्री के बारे में आदि में हमने समझा। अब इसी क्रम में हम फिर आगे समझते हैं। अब भैया जी प्रश्न पूछ रहे हैं, नहीं धर्म की बात बताती आंख दुखाती समय नसाती, कौन सी वस्तु घर घर पाते बिरले ही इससे बच पाते। क्या पूछ रहे हैं? नहीं धर्म की बात नहीं, आंख दुखाती समय, आंख को दुखा देती है और समय को नसाती है। कौन सी वस्तु घर घर हर घर में होती है, बिरले व्यक्ति जो होते हैं वो बच पाते हैं। अब श्रद्धा नाम की बच्ची आंसर दे रही है, देखो टीवी पाप बढ़ाती एक रोग का नाम है पाती। देखो टीवी पाप बढ़ाती एक रोग का नाम है पाती, थोड़ी काम की बातें जानो ज़्यादा देखे पागल मानो। क्या आंसर दिया? टीवी है जो हमारे पाप को बढ़ाती है। एक रोग का नाम भी, एक बीमारी का नाम भी टीवी है। थोड़ा काम की बातें जान, थोड़ी तो काम की बात जानते लेकिन थोड़ी बहुत देखो ठीक बात है, ज़्यादा देखें पागल माने। जो लोग ज़्यादा टीवी देखते हैं वो पागल की तरह हो जाते हैं। इसलिए टीवी के कौन कौन हानि होती हैं? टीवी देखने से हमारी आँखें कमज़ोर होती हैं, हमें चश्मा चढ़ जाता है और टीवी देखने से, ज़्यादा देखने से हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम माता पिता की अभिनय करने लगते हैं, हम स्कूल की पढ़ाई में पीछे हो जाते हैं और टीवी देखने से हमारे ज़ोर ज़ोर से सुनने से कानों में भी अंतर आता है। इसलिए हमें व्यर्थ में ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। टीवी में क्या देखना, कितना देखना? टीवी में अच्छे धार्मिक प्रोग्राम, पाठशाला, प्रवचन आदि सुनना चाहिए और हमें ज़्यादा देर कार्टून वगैरह ये टीवी नहीं देखना चाहिए। अगर ज़्यादा देखेंगे तो फिर हमारा पढ़ाई से मन हट जाएगा और हम उसी में मस्त रहेंगे, माता पिता की अवज्ञा भी करेंगे, बात नहीं मानेंगे और सबको चिल्लाहट आएगी। इसलिए हमें ज़्यादा टीवी नहीं देखना और टीवी देखते समय कभी भोजन नहीं करना, क्योंकि बेटा टीवी में जो चित्र देखते हैं वो सीधा भोजन करते समय उसका असर होता है। इसलिए कभी भी टीवी देखते समय भोजन नहीं करना। अगला मंगलकार, अब दीदी जी प्रश्न कर रही हैं, मंगलकारी वह कहलाता प्रभु जी का अभिषेक कराता, पड़गाहन के काम में लाते सुख शांति इससे हम पाते। क्या बता रहे हैं? प्रश्न किया दीदी ने, मंगलकारी कहलाता है, प्रभु जी का अभिषेक कराता, प्रभु जी का अभिषेक करने के काम भी आता है, पड़गाहन में काम में लाते, पड़गाहन में काम में आता है, सुख शांति इससे हम पाते और सुख शांति हमें इससे मिलती है। वो क्या है? अब सम्यक उत्तर दे रहा है, स्वर्ण रजत धातु का बनता, माटी का भी सुंदर सजता, कलश पात्र वह मंगलकारी, पूजन दान महासुखकारी। सम्यक आंसर दे रहा है, सोने का, रजत मतलब चांदी धातु का बनता है, माटी का भी सुंदर सस्ता, माटी का भी बहुत सुंदर सस्ता है, कलश पात्र वो कलश कहलाता है
वो मंगलकारी है, उससे पूजन भी होती है और उससे दान आदि भी होती है जो हमें सुख को देने वाला होता है। प्रश्न, कलश का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? कलश का उपयोग हम अभिषेक में, शांति धारा में, मुनिराज के पड़गाहन में, पूजन में आदि शुभ मांगलिक कार्यों में हम कलश का उपयोग करते हैं। अभिषेक के कलश एवं पड़गाहन के कलश में क्या अंतर है? अभिषेक का कलश छोटा होता है, सोना या चांदी का होता है, जिससे हम भगवान का अभिषेक करते हैं। पड़गाहन का कलश थोड़ा बड़ा होता है, जिस पे श्रीफल बन जाता है और वो है अन्य धातु का भी हो सकता है, जैसे कि पीतल का, तांबे का, स्टील आदि का। अब पाठशाला की कलश स्थापना में कलश का महत्वपूर्ण योगदान है। क्या है? हमें पाठशालाएं जहाँ जहाँ चल रही हैं, ज्ञान समान न आन यह सुख को कारण, वहाँ पर हमें हर चतुर्मास में एक कलश की स्थापना करना चाहिए, पाठशाला की कलश, और उससे जो पैसा आता है उससे पाठशाला का खर्च चलना चाहिए, ताकि ये ज्ञान, सम्यक ज्ञान को बढ़ाने वाली ये पाठशाला हमेशा चलती रहे, पाठशालाएं कभी बंद नहीं हो। जहाँ जहाँ पर भी जो श्रेष्ठीगण हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए। दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ पाठशाला क्या बोलते हैं, कहीं पर बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संसार सागर से पार कराने वाला ज्ञान है। इसलिए हर किसी को आगे बढ़कर और पाठशाला आदि में दान देना चाहिए, ताकि पाठशालाएं चलती रहें। अब अगला है सदाचार। भैया जी कह रहे हैं, अच्छा जीवन हमें बनाना, क्या खाना क्या नहीं है खाना, सदाचार की बात सुनाओ, प्यारे बच्चों पास में आओ। क्या लिख रहे हैं? हमें क्या खाने योग्य चीज़ें हैं, क्या खाने योग्य चीज़ें नहीं हैं, वो यहाँ पर हमें समझना है। खाने योग्य चीज़ है किशमिश खाना, हाँ हाँ हाँ, काजू खाना, हाँ हाँ हाँ, नारियल खाना, हाँ हाँ हाँ, दूध पीना, हाँ हाँ हाँ, बादाम खाना, हाँ हाँ हाँ, मुनक्का खाना, हाँ हाँ हाँ, फल खाना, हाँ हाँ हाँ, सब्जी खाना, हाँ हाँ हाँ। ये अच्छी अच्छी चीज़ों को खाने में हाँ हाँ। और नहीं खाने योग्य पदार्थ, चाय कॉफ़ी पीना, ना ना ना, सिगरेट पीना, ना ना ना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ना ना ना, टॉफ़ी खाना, ना ना ना, आइसक्रीम खाना, ना ना ना, मैगी खाना, ना ना ना, प्याज लहसुन खाना, ना ना ना, गुटखा खाना, ना ना ना। इस प्रकार से ये हमें नहीं खाना चाहिए। हमें अच्छी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, बुरी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। हमें पानी छना हुआ पीना चाहिए और भोजन शुद्ध करना चाहिए, बाजार आदि का नहीं खाना चाहिए और रात्रि में नहीं खाना चाहिए। जहाँ अंडा मिलता हो ऐसी दुकान से कोई खाद्य सामग्री हमें नहीं खरीदना चाहिए। अब 24 भगवानों के 24 नाम और चिन्ह दोहे के माध्यम से पढ़ते हैं। बेल चिन्ह जिन वृषभ नमस्ते, हाथी चिन्ह अजित नमस्ते, संभव घोड़ा चिन्ह नमस्ते, अभिनंदन कपि चिन्ह नमस्ते। सभी बच्चों को याद करना है। बेल चिन्ह है वृषभ नमस्ते, बेल चिन्ह वृषभनाथ भगवान का है, उनको नमस्कार का। हाथी चिन्ह अजित नमस्ते, हाथी अजितनाथ भगवान का है, उनके लिए। संभव घोड़ा चिन्ह नमस्ते, संभवनाथ भगवान का घोड़ा है। अभिनंदन भगवान का कपि, कपि माने होता बंदर, बंदर है। चकवा चिन्ह सुमत नमस्ते, पद्म चिन्ह जिन श्री पदम नमस्ते, स्वस्तिक चिन्ह सुपार्श नमस्ते, चंद चिन्ह चंद नमस्ते। चकवा चिन्ह सुमत, चकवा जो पक्षी होता है वो चिन्ह सुमतिनाथ भगवान का है। पदम चिन्ह श्री पदम नमः, और पदम प्रभु भगवान का, पद्म माने कमल, लाल कमल चिन्ह है। स्वस्तिक चिन्ह सुपार्श, स्वस्तिक सुभाषनाथ भगवान का है। और चंदा प्रभु का चंद्रमा का चिन्ह है। मकर चिन्ह सिद्ध सुबधि नमस्ते, शीतल सुर तरु चिन्ह नमस्ते, गेड़ा श्री अंश नमस्ते, बांस पुण्य जिन महेश नम। मकर है चिन्ह जिन, मकर कहलाता है मंगर, मंगर सुबधिनाथ माने पुष्पदंत भगवान का मंगर चिन्ह है। शीतल 10वें शीतलनाथ भगवान का, सुरतरु माने कल्प वृक्ष नमस्ते चिन्ह है, उनके लिए नमस्कार। गेंडा, गेंडा श्रीयांशनाथ 11वें श्रीयांशनाथ गेंडे का। 12वें बांसपूज महेश,
महेश माने होता है भैंसा, भैंसा को चिन्ह है बांसुरी। सुकर चिन्ह विमल नमस्ते, से ही चिन्ह अनंत नमस्ते, वज्र दंड श्री धर्म नमस्ते, शांतिनाथ चिन्ह हिरण। सुकर चिन्ह विमलनाथ 13वें विमलनाथ का सुकर चिन्ह, से ही चिन्ह अनंत, से ही चिन्ह है अनंतनाथ भगवान का 14वें अनंतनाथ, 15वें धर्मनाथ का वज्र दंड का चिन्ह है, और शांतिनाथ जिन हिरण नमस्ते, और 16वें शांतिनाथ जी का हिरण का चिन्ह है। कुंतुनाथ अज चिन्ह नमस्ते, मीन चिन्ह अरनाथ नमस्ते, मल्लीनाथ जी कलश नमस्ते, कछुआ मुनि सुब्रतनाथ नम। कुंतुनाथ का अज माने बकरी नमस्ते, ठीक। 17वें कुंतुनाथ का बकरी, 18वें अरनाथ का मीन माने मछली का चिन्ह है, 19वें मल्लीनाथ जी का कलश चिन्ह है, और 20वें मुनीश्वरनाथ का कछुआ चिन्ह है। नील कमल नमिनाथ नमस्ते, नेमिनाथ श्री शंख नमस्ते, नाग पार्श जिन राज नमस्ते, महावीर जिन शेह नमस्ते। नील कमल नमिनाथ भगवान का नील कमल का चिन्ह है, और नेमिनाथ जी का शंख का चिन्ह है, और पार्शनाथ भगवान का नाग, नाग माने सर्प का चिन्ह है, और 24वें महावीर स्वामी का सिंह का चिन्ह है। इस प्रकार से ये 24 तीर्थंकरों के 24 चिन्ह यहाँ पर, ठीक, पूरे 24 भगवानों के 24 चिन्ह सभी बच्चों को याद रहना चाहिए। अपन जैन कुल में जन्मे हैं, तो जैन कुल में जन्मे हैं तो ये पूरे चिन्ह आपको नाम सहित ऐसे याद रहना चाहिए। पहले ऋषभनाथ बैल का चिन्ह, दूसरे अजितनाथ हाथी का चिन्ह, तीसरे शंभवनाथ घोड़ा का चिन्ह, चौथे अभिनंदननाथ बंदर का चिन्ह, 5वें सुमतिनाथ चकवे का चिन्ह, 6वें पद्मप्रभ लाल कमल का चिन्ह, 7वें सुपारसनाथ साथिया का चिन्ह, 8वें चंदा प्रभु चंद्रमा का चिन्ह, 9वें पुष्पदंत मगर का चिन्ह, 10वें शीतलनाथ कल्प वृक्ष का चिन्ह, 11वें श्रीयांशनाथ गेंडे का चिन्ह, 12वें बांसपूज भैंसा का चिन्ह, 13वें विमलनाथ सूकर का चिन्ह, 14वें अनंतनाथ सेही का चिन्ह, 15वें धर्मनाथ वज्र दंड का चिन्ह, 16वें शांतिनाथ हिरण का चिन्ह, 17वें कुंतुनाथ बकरा का चिन्ह, 18वें अरनाथ मछली का चिन्ह, 19वें मल्लीनाथ कलश का चिन्ह, 20वें मुनीश्वरनाथ कछुए का चिन्ह, 21वें नमीनाथ नीलकमल का चिन्ह, 22वें नेमिनाथ शंख का चिन्ह, 23वें पारसनाथ सर्प का चिन्ह, 24वें महावीर स्वामी सिंह का चिन्ह। इस प्रकार पूरे 24 तीर्थंकरों के नाम और चिन्ह सभी बच्चों को याद करना है, क्योंकि जैनी के होने के बाद अगर हमें 24 तीर्थंकरों के नाम चिन्ह नहीं करेंगे तो हमें कैसे पहचानेंगे लोग। इसलिए सभी बच्चों को नाम और चिन्ह 24 तीर्थंकरों के याद करना है और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। ठीक इस प्रकार सभी बच्चों बेटा ये 24 नाम और चिन्ह याद कर लेना, और शेष बस अपन आगे देखेंगे। इसी मंगलमयी भावना के साथ बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।